मुंबई में आग लगने पर अक्सर फायर ब्रिगेड कर्मचारी और उनकी टीम को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर मुंबई की संकरी और तंग गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती और आग बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही तंग गलियों में अब मुंबई फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और अधिकारी बाइक के जरिए आग बुझाने का प्रयास करेंगे। मुंबई फायर ब्रिगेड के बेड़े में ऐसी हाईटेक फायर बाइक की एंट्री होने वाली है जो तंग गलियों में जाकर आग बुझाएगी। मुंबई फायर ब्रिगेड के बेड़े में जल्द ही 24 हाईटेक फायर बाइक शामिल होंगी। एक बाइक की कीमत 13 लाख रुपए होगी। मुंबई फायर ब्रिगेड में पहले से ही रोबोट की मदद से आग बुझाने के लिए रोबोट काम कर रहे हैं। इसकी मदद से भीषण आग को काफ़ी सहूलतें होती हैं। अपराध के बाद हर अपराधी मानकर चलता है कि उस तक कानून के हाथ कभी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसके सलाखों के पीछे पहुंचने की कोई ना कोई खास वजह अपने आप बन जाती है। मुंबई क्राइम ब्रांच के स्वप्निल मयकर नामक एक चोर को एक चेक पर अंकित अकाउंट नंबर से गिरफ्तार किया। उसके पास से एक बिल्डर के ऑफिस से चोरी के कई दर्जन चेक मिले। किसी खास टिप पर सीनियर इंस्पेक्टर संजय निकुंबे, आनंदा देशमुख, हृदय मिश्रा, सुनील हरत और प्रशांत थिमटे की टीम ने स्वप्निल मयकर को घेरा। जब उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उसमें से चेक मिला। आरोपी यह बताने को ही तैयार नहीं था कि उसे चेक कैसे मिला। चेक एक्सिस बैंक का था। क्राइम ब्रांच ने बैंक की मदद से चेक पर लिखे अकाउंट नंबर से चेक धारक का मोबाइल नंबर निकाला, फिर उससे संपर्क किया। स्वप्निल मयकर ने जांच टीम को बताया कि वह किसी भी बिजनेसमैन को ऐसे चेक गिरवी देकर उनसे 20 से 25 हज़ार रुपये ले लेता था और बाद में फरार हो जाता था। आरोपी ने यह भी बताया कि वह कभी भी किसी के घर में नहीं, सिर्फ ऑफिस में ही चोरी करता था। गिरफ्तारी के बाद वह अपनी जमानत या मुकदमे के लिए वकील नहीं करता, फ़ौरन जुर्म कबूल कर लेता और फिर सज़ा पूरी होने के बाद नया जुर्म करता। वह अतीत में करीब 1 दर्जन बार जेल जा चुका है। चेक धारक ने बताया कि उन्होंने चंद दिनों पहले ही एक बिल्डर को एक फ्लैट के संबंध में एक चेक दिया था। बिल्डर ने चेक देने वाले से कहा था कि इस पर सिर्फ अपने दस्तखत कर दो, अमाउंट और किस अकाउंट में यह चेक डालना है वह बाद में तय कर लेगा। संयोग से कुछ दिन बाद बिल्डर के यहाँ चोरी हो गई और वह इसी तरह से कई और चेक भी चोरी हो गए। क्राइम ब्रांच ने यह सभी चेक बरामद कर लिए। अब कोरोना लेकर मुंबई में नहीं घुस पाएंगे यात्री। बीएमसी प्रशासन अब कार्यालय परिसर और कर्मचारी कॉलोनी में परिसर में गाड़ियां पार्क करने वाले कर्मचारियों से पार्किंग चार्ज वसूलेगा। इसके लिए बीएमसी कर्मचारियों को साल में 3 से 6 हज़ार रुपये चुकाने होंगे। मकान के किराए की तरह पार्किंग चार्ज की राशि बीएमसी कर्मचारियों के वेतन से काटी जाएगी। इस तरह का सर्कुलेशन वर्ष 2018 में आया था, लेकिन वह लागू नहीं हो सका। उसके बाद मार्च 2020 में संशोधित सर्कुलर आया, उसे लॉकडाउन के कारण लागू नहीं किया जा सका। उसे अब लागू किया जा रहा है। महानगर पालिका मुख्यालय व मुंबई के सभी 24 वार्डों में विभागीय कार्यालय और विभिन्न विभागों के अंतर्गत कार्यालयों में बीएमसी अपना कामकाज करती है। कार्यालय आने जाने के लिए कर्मचारी अपने वाहनों का उपयोग करते हैं। कार्यालय परिसर में अपने निजी वाहन बिना शुल्क खड़ा करने की अनुमति 2018 तक दी थी। अब कर्मचारियों को जैसे वाहन होगा उसे उस हिसाब से चार्ज भरना पड़ेगा। इससे हर कर्मचारी के वेतन से साल में 3 से 6 हज़ार रुपये कटेंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लाटे गांव स्थित प्रॉपर्टी को फिर से 1 दिसंबर को नीलाम किया जाएगा। नीलामी की कार्रवाई सफेमा की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले दाऊद की संपत्तियों को नीलामी के लिए रखा गया था, लेकिन लाटे गांव स्थित प्रॉपर्टी नहीं बिक पाई थी, जिसे अब दोबारा नीलामी के लिए रखा जा रहा है। लाटे गांव स्थित उसकी संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 9 लाख रुपए तय की गई है। सफेमा की तरफ से 10 नवंबर को दाऊद की 7 प्रॉपर्टी की नीलामी की गई थी, जिसमें 6 प्रॉपर्टी को बेचने में सफेमा को सफलता मिली थी। बची हुई प्रॉपर्टी को 1 दिसंबर को नीलाम किया जाएगा। आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की नीलामी आयोजित की गई थी। डॉन के पैतृक गांव रत्नागिरी में उसकी संपत्तियों को नीलाम किया गया था। दाऊद के घर को 11,20,000 में नीलाम किया गया था। यहीं दाऊद के खासम खास रहे इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी को भी इस बार खरीदार नहीं मिल पाए थे।
यह नीलामी की प्रक्रिया सफेमा की तरफ से की गई थी। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित सफेमा के कार्यालय में यह नीलामी की प्रक्रिया आयोजित की गई थी। डॉन की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए काफ़ी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई थी। दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की रत्नागिरी में स्थित हवेली को 11,20,000 रुपये में खरीद लिया था। इससे पहले भी अजय श्रीवास्तव डॉन की भिंडी बाजार स्थित संपत्ति को खरीद चुके हैं। हालांकि उन्हें कब्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। नीलामी की प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करवाया जाएगा। उत्तर मुंबई प्रादेशिक विभाग के तहत जोन 12 में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की आड़ में दुष्कर्म करने की मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार पीड़ित लड़की की फेसबुक के जरिए कुछ महीने एक अनजान व्यक्ति से दोस्ती हुई। उस व्यक्ति ने लड़की को बताया कि वह उसी इलाके का रहने वाला है। उसने उसका भरोसा जीता और उससे नज़दीकियां बनाने लगा। शुरुआत में लड़की उसे नज़रअंदाज करती रही, लेकिन आरोपी द्वारा लगातार फॉलो और चैटिंग कॉलिंग किए जाने के कारण कुछ समय बाद दोनों में दोस्ती हो गई। आरोपी ने लड़की को दोस्ती का हवाला देकर कुछ दिन पहले आर्य कॉलोनी में बुलाया। लड़की द्वारा बीएमसी स्कूल के पास पहुंची। उस दिन ढलने जा रहा था। आरोपी जब वहां पहुंचा तब तक घना अंधेरा हो गया था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उस व्यक्ति ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसे जबरन झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की के पुलिस को बताया कि उसने शोर भी मचाया, लेकिन सुनसान जगह होने के कारण उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। वह आरोपी अपने गंदे इरादे में कामयाब हो गया। आरोपी ने दुष्कर्म के दौरान उसका वीडियो भी बनाया और फोटो खींचे। जाते जाते उसने धमकी दी कि अगर वह इस घटना के बारे में पुलिस या परिजन को बताया तो उसका वीडियो और फोटो वायरल कर देगा और उसे जान से मार देगा। इस घटना के कुछ दिन तक तो माहौल शांत रहा, लेकिन आरोपी कुछ दिन बाद उस अश्लील वीडियो को आधार बनाकर उसको ब्लैकमेल करने लगा। आखिरकार पीड़िता ने आर्य पुलिस स्टेशन का रुख किया और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सीनियर पीआई नूतन पवार ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आईपीसी के धारा 376, 354 बी और 506 बी, पॉस्को एक्ट की धारा 4, 8 और 12 के अलावा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया। जब घटना की जांच की तो आरोपी उसी इलाके का निवासी निकला जिस इलाके से पीड़ित लड़की का ताल्लुकात है। पुलिस ने आरोपी का पता लगाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दोस्ती नहीं करें। मुंबई नगर निकाय के 27 वर्षीय एक महिला कर्मचारी को कथित तौर पर 3 महिलाओं ने फुटपाथ पर लगाई जाने वाले टाइल उठाकर मारा पीटा, क्योंकि कर्मचारी ने उनसे मास्क पहनने को कहा था। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना बुधवार को हुई थी, जिसके बाद तीनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महानगर पालिका के कर्मचारी है और वह अपने दल के साथ भांडुप रेलवे स्टेशन के आसपास मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगा रही थी। इस दौरान कर्मचारी ने मोतीबाई वाड़ी क्षेत्र में 28 वर्षीय एक युवती को बिना मास्क के देखा और उसे मास्क लगाने को कहा, लेकिन युवती बिफर गई और उसने अपशब्द कहना शुरू कर दिया। इस पर युवती ने कथित तौर पर बीएमसी कर्मचारी पर सिर पर टाइल उठाकर दे मारी। उन्होंने कहा 40 और 50 वर्ष की उम्र की 2 अन्य महिलाओं ने भी आरोपी के साथ मिलकर बीएमसी कर्मचारी को कथित तौर पर पीटा। पीड़िता के सहकर्मियों ने उसे घायल अवस्था में मुलुंड स्थित अस्पताल पहुंचाया। अधिकारी ने कहा बाद में पीड़िता के सहकर्मियों ने भांडुप पुलिस थाने में आरोपी महिलाओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। भांडुप पुलिस थाने के निरीक्षक दीपक मयेकर ने कहा, हम 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और घटना की जांच कर रहे हैं।